Hello friends, welcome to your YouTube channel, that is SWG Study with Gurukuls. This channel is dedicated to those students who want to study. फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है ग्रुप गाइडेंस दैट कम्स अंडर चैप्टर सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप प्रोसेसेस। ग्रुप गाइडेंस के ऊपर भी मैंने कई बार क्वेश्चन पेपर्स में क्वेश्चंस देखे हैं विच कम्स इनटू द एग्जाम्स, सो आई थॉट टू कवर इट। तो क्या होता है ग्रुप गाइडेंस? जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि वो गाइडेंस जो कि विद इन ग्रुप दी जाती है। आप कह सकते हैं एनी फेज, मतलब कोई भी ऐसा चरण जो कि गाइडेंस और काउंसलिंग प्रोग्राम का हिस्सा होता है एंड विच अकर्स अमंग द इंडिविजुअल्स विद इन दैट ग्रुप। मतलब एक ग्रुप के अंदर कैसी भी गतिविधि, कैसी भी फेज ऑफ काउंसलिंग प्रोग्राम की जो होती है उसको हम ग्रुप गाइडेंस कहते हैं। वो ऐसी गाइडेंस नहीं होती जो कि काउंसलर और काउंसली के बीच में होते हैं, सब्जेक्ट या क्लिनिशियन के बीच में होते हैं, या क्लाइंट के साथ फेस टू फेस इंटरव्यू होता है। ये होता है ग्रुप गाइडेंस। ग्रुप के अंदर ही ग्रुप के मेंबर्स एक दूसरे को गाइड कर रहे होते हैं, दैट इज़ अ ग्रुप गाइडेंस। तो इसमें क्या होता है, एक ग्रुप में लीडर भी हो सकता है, एनीबडी कैन लीड विद इन दैट ग्रुप, जो पर्टिकुलर टॉपिक पे चार्ज ले सकता है। ये इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे क्लासरूम में इंस्ट्रक्शन दी जा रही हो रिलेटेड टू द कंटेंट ऑफ द प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, प्रॉब्लम कैन बी रिलेटेड टू द सेल्फ अप्रेजल, एजुकेशनल प्रॉब्लम हो सकती है, वोकेशनल गाइडेंस हो सकती है, पर्सनल एडजस्टमेंट हो सकती है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हो सकती है। जैसे कि मुझे याद है कि व्हेन वी वर इन टीनेज, तो सारे गर्ल्स को मेंस्ट्रुअल गाइडेंस दी जाती थी कि आपको ऐसे करना है, ऐसे so that is kind of a group guidance. It includes many types of informal play और discussion groups. इसमें बहुत सारे informal play भी हो सकते हैं, discussion भी हो सकते हैं within that group. ग्रुप गाइडेंस जो है इसका ना डबल पर्पस हो जाता है। कैसे कि एक पढ़ाई का तरीका भी हो जाता है, क्लासरूम में बच्चों के साथ इंटरेक्शन हो जाता है, और वी हेल्प देम, मतलब सारे स्टूडेंट्स को और जो भी इसके मेंबर्स होते हैं उनकी हेल्प हो जाती है, विच हेल्प देम टू गो थ्रू द डिफ़िकल्टीज। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि बहुत सारी गर्ल्स को उस टीन एज में मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होती हैं जो वो किसी से डिस्कस नहीं कर पाते, बट व्हेन दे आर इन स्कूल एंड विद द सेम एज ऑफ गर्ल्स, और उसमें टीचर होते हैं या फिर कोई और सीनियर क्लास की लड़की होती है, तो इट बिकम्स वेरी इजी टू कम्युनिकेट विद देम, और डिफ़िकल्टीज जो है वो अपनी प्रॉब्लम बोल पाती है और अपने एडजस्टमेंट, एक लेवल ऑफ एडजस्टमेंट पे पहुंच पाते हैं। द ग्रुप गाइडेंस वी नो इट सर्व्स एज ए एक सर्विस है जो कि कंट्रीब्यूट करती है फॉर द इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग, एंड इसमें बहुत सारी चीज़ों के ऊपर गाइडेंस मिल सकती है, जैसे कि आपके एटीट्यूड का प्रॉब्लम है, इंटरेस्ट, एबिलिटी, फिजिकल, मेंटल, सोशल मैच्योरिटी, पर्सनल सोशल नीड। तो एक्चुअली इसका जो दायरा है बहुत बड़ा है। अब गाइडेंस जो है, ग्रुप गाइडेंस जो है, किसी भी इन टॉपिक्स पे हो सकती है। फॉर द एग्जांपल अचीवमेंट, अचीवमेंट का यहाँ क्या मतलब है, एक बच्चा जो बहुत अच्छे से अचीव कर रहा था, अपने क्लास में बहुत अच्छे से मार्क्स लेके आया था, बट सडनली उसकी जो है स्कोरिंग कम हो गई है या इतना कंसंट्रेशन नहीं है, तो उसके अचीवमेंट में क्या प्रॉब्लम आ रही है, कुछ होम घर पे प्रॉब्लम है, कुछ फाइनेंशियल इशू है, या फिर कुछ और असॉल्ट, आजकल तो बच्चों के साथ भी ऐसा असॉल्ट हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं फाइंड आउट करने में बहुत हेल्पफुल हो जाती हैं। वी कैन से गाइडेंस इज़ अ सर्विस, एक ऐसी सर्विस है जो कि विच इज़ देयर फॉर द सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, एंड इट्स सेल्फ डायरेक्शन। सेल्फ डायरेक्शन का मतलब क्या है, हमको पर्सनल, एजुकेशनल एंड वोकेशनल गोल्स एस्टैब्लिश करने में हेल्प करते हैं कि हमारा क्या गोल हो, किसके लिए हम निरंतर काम करें, और उस हिसाब से हम प्लानिंग करते हैं टू अचीव दोज गोल्स। एंड एक स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू बनती है, मतलब अपने लाइफ के गोल बनते हैं, हमारे सिद्धांत बनते हैं। अब ये जो ग्रुप्स जो होते हैं उनमें जब डिस्कशन होते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस भी लोग शेयर करते हैं, तो विद दैट वी डेवलप नॉर्म्स ऑफ आवर लाइफ, कि हमारी लाइफ की फिलॉसफी क्या होगी, हमारी लाइफ के गोल्स क्या होंगे। तो इट्स ए गाइड, इट्स ए काइंड ऑफ सर्विस। अभी जो ग्रुप है स्कूल में हो सकते हैं, कॉलेजेस में हो सकते हैं, रिलीजियस ग्रुप हो सकते हैं, कम्युनिटी ग्रुप हो सकते हैं, उस ग्रुप में बड़े भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, बूढ़े भी हो सकते हैं, सो दैट जिसके पास जैसा एक्सपीरियंस है वो एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। जैसे कोई टीनेजर है ना, और उसको जो है टीनेज रिलेटेड प्रॉब्लम से रिगार्डिंग गाइडेंस चाहिए, तो और ग्रुप में कोई ऐसा जो अडल्ट है, ही कैन हेल्प हिम, क्योंकि वो उस फेज से
गुजर चुका है. सो दिस इज हाउ ग्रुप गाइडेंस गोज. नाउ ग्रुप गाइडेंस प्रोग्राम के ऊपर भी मैंने मतलब एग्जाम पेपर में क्वेश्चंस देखे हैं. सो ग्रुप गाइडेंस प्रोग्राम्स हैज़ बीन एम्ड, उसके एम्स क्या होते हैं, किसी भी ग्रुप गाइडेंस प्रोग्राम का एम होता है, वो यूजुअली स्कूल एंड कॉलेजेस में होते हैं. ग्रुप गाइडेंस प्रोग्राम वो क्यों होते हैं? फॉर द एडजस्टमेंट. जैसे कि फ्रेशर्स आते हैं कॉलेज में, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स होते हैं, दे आर वेरी एक्नॉलेजमेंट नहीं होती है उनको उस कॉलेज इन्वायरमेंट के. स्कूल से सीधे कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज का इन्वायरमेंट डिफरेंट होता है, क्योंकि स्कूल में तो यूनिफॉर्म होती है एंड टीचर्स आर मोर स्ट्रिक्ट एंड डिसिप्लिन. कॉलेज में ऐसा नहीं होता है और वहाँ पे बुलिंग भी हो सकती है. तो इन सब सिचुएशंस में क्या है, ग्रुप गाइडेंस प्रोग्राम्स रखते हैं ताकि उनको जो है हेल्प मिल सके. अब ग्रुप गाइडेंस प्रोग्राम में उनके सीनियर्स रख सकते हैं, उनका एक टीचर को हेड बना सकते हैं हु विल हेड दिस सच प्रोग्राम. एंड इनका एम रहता है कि जो बच्चों का एडमिशन है उस पर्टिकुलर स्कूल कॉलेज में, उनकी स्टडी इम्प्रूव हो, न्यू लर्निंग मेथड सीखें, फ्रेंड्स बनाएं, उनकी सोशल स्किल्स डेवलप हों, और अगर कोई प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं टू गेट अलॉन्ग विद ईच अदर, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाए. और उसमें कुछ इंटरेस्ट है, कोई है जो गिटारिस्ट है वो बहुत अच्छा है तो उसका जो स्किल है वो और उभरे उसमें. सो इट हेल्प्स इन एजुकेशनल एंड वोकेशनल प्लान्स. और अगर कोई फ्रस्ट्रेटेड है, ओवरऑल स्ट्रेस है, फ्रस्ट्रेटेड इंडिविजुअल है, स्टूडेंट्स है कॉलेज में या स्कूल में, तो उनको हेल्प किया जा सके. एंड इट हेल्प्स द स्टूडेंट्स एंड द ग्रुप मेंबर्स टू मेक अ वर्केबल फिलॉसफी ऑफ लाइफ वैल्यूज़. मैं वही कह रही थी कि इसमें सब अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं. व्हेन दे गाइड, अपने एक्सपीरियंसेस देते हैं कि हमने ऐसे किया, तो जो है सामने वाले प्रॉब्लम को समझने की वो इंट्यूशन मिलती है एंड वो अपना एक वे निकालता है उस प्रॉब्लम से सॉर्ट आउट करने का. तो कहते हैं ना, जब हम कोई बुक पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ रहे होते हैं, दूसरे के एक्सपीरियंसेस पढ़ रहे होते हैं एंड वो अपने लाइफ के साथ रिलेट करते हैं ताकि हम वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सके. इसलिए बोलते हैं ना, रीडिंग बुक इज गुड. दैट्स व्हाई. सो द पर्पस ऑफ ग्रुप गाइडेंस क्या है? द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट पर्पस ऑफ ग्रुप गाइडेंस इज कि ये हमें अपॉर्चुनिटी देता है. किस चीज़ की अपॉर्चुनिटी देता है? हमें एक अवसर प्रदान होता है कि हम बात कर सके, इंटरेक्ट कर सके टुवर्ड सेल्फ डायरेक्शन, अपने एजुकेशनल, वोकेशनल और पर्सनल सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ के लिए. हमारे पास एक ग्रुप है जिससे हम बात कर सकते हैं रिगार्डिंग द असिस्टेंस इन द ओरिएंटेशन इन द स्कूल और द कॉलेज सिचुएशंस. और जो ग्रुप स्टडी होती है इसमें इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसे मेंटेन किया जाए वो भी हमें सीखने को मिलता है व्हेन वी आर इन ग्रुप. और जैसे मैंने बताया कि वहाँ के एक्सपीरियंस, जो ग्रुप मेंबर्स के एक्सपीरियंस है वो काम में आते हैं, विच कैन मॉडिफाई बोथ इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर इन सोशली एक्सेप्टेबल वे. तो हम जो है सोसाइटी में क्या किस टाइप का बिहेवियर एक्सेप्टेड है वो हम एक ग्रुप में रह के सीखते हैं. और बहुत सारी प्रॉब्लम, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ग्रोइंग अप. ग्रोइंग अप मतलब जब हम छोटे से होते हैं, फ्रॉम ज़ीरो डे टिल द डेथ, हम स्टेप बाय स्टेप ग्रो कर रहे होते हैं और हर ग्रोथ स्टेज की अलग अलग प्रॉब्लम होती है, अलग अलग एडजस्टमेंट होते हैं. अडल्ट की प्रॉब्लम होती है, मैरिटल प्रॉब्लम होती है, जॉब रिलेटेड, चिल्ड्रन रिलेटेड बहुत होती है ना, मेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, स्ट्रेस हो सकता है लाइफ में. तो ये इन सारे चीज़ों में ग्रुप गाइडेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. नाउ ग्रुप स्टडी और इन द ग्रुप गाइडेंस प्रोग्राम में क्या होता है कि सेल्फ अप्रेजल, आपको मौका मिलता है, अवसर मिलता है किस चीज़ का? अपनी एटीट्यूड्स को निखारने का, अपने इंटरेस्ट को निखारने का, अपनी काबिलियत, एबिलिटीज़, पर्सनैलिटी, कैरेक्टर को निखारने का मौका मिलता है. आप पर्सनल सोशल एडजस्टमेंट सीखते हैं, कैसे हम दूसरों के साथ सोसाइटी में, कम्युनिटी में मिलजुल कर रह सकते हैं. एंड विद इन दैट ग्रुप वी लर्न द एफिशिएंट मेथड्स ऑफ लर्निंग. देखो, लर्निंग इज़ ए नेवर एंडिंग प्रोसेस एंड ग्रुप में वो और भी बेटर ढंग से हो सकती है. एंड ओकेजनली हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है. सी लाइफ इज़ अनसर्टेन, हमें किसी भी तरीके का कभी भी कैसे भी लॉस हो सकता है. वी कैन हैव personal loss like loss of some loved one, we can have financial loss or any other loss as well. तो उस टाइम हमें एक सपोर्ट चाहिए होता है. तो ग्रुप गाइडेंस प्रोग्राम में क्या होता है, वो ग्रुप हमें जो है एक आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है, एडजस्टमेंट विद दैट लॉस, एंड आगे लाइफ में मूव ऑन करने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए प्रेरित
करता है। हमें असिस्टेंस मिलती है फॉर दी वोकेशनल प्लान्स, अगर हमें अर्निंग सोर्स चाहिए, हमें लर्निंग वोकेशनल प्लान्स हमें ग्रुप के थ्रू मिल सकते हैं बाय देयर हेल्प एंड गाइडेंस। नेक्स्ट इज अ लॉन्ग रेंज एजुकेशनल प्रोग्राम। लॉन्ग रेंज एजुकेशनल प्रोग्राम मीन्स कंटिन्यूइंग एजुकेशन, मतलब कुछ लोग होते हैं जॉब भी कर रहे होते हैं, साथ में पढ़ाई भी कर रहे होते हैं, तो जब वो ऑफलाइन कह लीजिए या फिर आप बोलिए कि वो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम करते हैं, तो उस टाइम में अगर ऐसे ग्रुप्स बन जाते हैं तो वो लर्निंग में और स्टडी कंटेंट को लर्न करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। When we are in a group, we learn a standard of value। अपने जीने की एक वैल्यू, एक आस्था, एक फिलॉसफी बनती है जिसके अनुसार हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो वो भी कैसे होता है, दैट इज ऑल्सो इज कैन बी लर्न इन टू अ ग्रुप गाइडेंस प्रोग्राम। एंड नेक्स्ट, मैंने फर्स्ट आपको बताया था कि हमें अवसर मिलते हैं इन सब चीज़ों के। और नेक्स्ट इज द वी गेट अपॉर्चुनिटी फॉर द थेरेप्यूटिक इफेक्ट ऑफ द ग्रुप प्रोसीजर्स। अब ना थेरेप्यूटिक का क्या मतलब है, देखो वी आर एज ह्यूमन, हमारी इमोशनल टेंशन्स भी होती हैं, हमारी अपनी पर्सनालिटी डायनामिक्स होते हैं, कोई बहुत एक्सट्रोवर्ट होता है, कोई बहुत इंट्रोवर्ट होता है, बहुत जॉली नेचर का होता है, कोई बहुत जल्दी सेंसिटिव होता है, एंड कोई क्रिएटिव होता है, समवन इज़ वेरी फुल ऑफ एनर्जी। तो ये सब जब हम ग्रुप में रहते हैं तो हम जो है डिफरेंट डिफरेंट करेक्टर से डील करना या फिर अपनी प्रॉब्लम्स अपने आप को ही समझना, एक सेल्फ इंसाइट आना, इस चीज़ का भी हमें इम्पोर्टेंस मिलती है। तो हमें एक पर्सपेक्टिव मिलता है ह्यूमन प्रॉब्लम को समझने का। और ह्यूमन प्रॉब्लम्स क्या है, ये सारी जो मैंने अब आपको बताया। एंड हमें इससे इकोनॉमिकल क्यों है, अगर आप 1-to-1 बेसिस पे काउंसलर के पास जाएंगे तो इट विल हिट योर पॉकेट 800-1000 रुपये पर काउंसलिंग सेशन। बट ग्रुप गाइडेंस प्रोग्राम में क्या होता है, इट बिकम्स इकोनॉमिकल। और ये एक बहुत अच्छी सी इट इज़ वेरी इफेक्टिव ऑल्सो। एंड ये भी 1-to-1 बेसिस हो सकती है, इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच भी हो सकती है। सो दैट्स वाई इट व्हेन इट कम्स टू मनी एंड इकोनॉमिकली, तो ग्रुप गाइडेंस प्रोग्राम बहुत इकोनॉमिकल भी होते हैं। एंड टू इम्प्लीमेंट इंडिविजुअल काउंसलिंग, तो इंडिविजुअल काउंसलिंग करने में भी हेल्प होती है, क्योंकि जब हम इंडिविजुअल काउंसलिंग करते हैं तो उस बंदे के बैकग्राउंड को, क्योंकि वो उस ग्रुप का मेंबर है, तो हम मतलब बातचीत करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, तो उसके बैकग्राउंड को भी जानते हैं। तो जिससे क्या मदद मिलती है कि उसकी जो प्रॉब्लम है उसको रिड्यूस किया जा सके, या फिर एलिमिनेट किया जा सके, उसको रिड्यूस कर दे, एलिमिनेट कर दे, और जो इमोशनल प्रॉब्लम के बैरियर हैं उसको रिड्यूस कर सके। so that gives a very unique aspect to deal with the common human problems. तो फ्रेंड, दिस वाज अबाउट ग्रुप गाइडेंस एंड ग्रुप गाइडेंस प्रोग्राम। आई होप कि अगर अब ऐसा कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप आंसर कर पाओगे और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, फीडबैक भी दे सकते हैं। एंड अगर आप चाहते थे नोटिफिकेशन मिलती रहे तो बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।